morning, modern stars. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So, student, keep continuity and maintain consistency. Okay, student. Last I told you about the age of discovery and the age of exploration and about industrial revolution. Okay. Student, today I will tell you about industrial revolution, causes of industrial revolution, impact of industrial revolution, imperialism, causes of imperialism, and effect of and impact of imperialism. Okay. Firstly, I will teach you industrial revolution. What do you mean by industrial revolution? I told you last day, but I will today also about industrial revolution. Okay. Industrial revolution describes the historical transformation of tradition into modern societies by industrialization of the economy. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डिस्क्राइब्स यानी कि वर्णन करता है द हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। किस चीज़ को वर्णन करता है? हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल इम्प्रूवमेंट। ओके, ऐतिहासिक परिवर्तन को जो है वो डिस्क्राइब करता है ऑफ ट्रेडिशन इनटू मॉडर्न सोसाइटीज। इट मीन्स ट्रेडिशनल सोसाइटीज इनटू मॉडर्न सोसाइटीज, यानी कि जो परंपरागत समाज था उसका मॉडर्न यानी कि आधुनिक समाज की तरफ उसका जाना। ओके, वाई? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाना, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाना। ओके, औद्योगिकीकरण हो जाना। ओके, कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। वाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में क्यों स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। वाई स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन? ड्यू टू डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की नीड थी टू मेक अ प्रोडक्ट। ओके, इसलिए क्या हुआ? एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन यानी कि कृषि क्रांति स्टार्ट हुई और जिससे क्या किया गया? फॉर्मलैंड्स यानी कि खेतों का निर्माण किया गया। भाई एग्रीकल्चर जब कृषि की आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो एग्रीकल्चर आप करेंगे कहाँ? फार्मिंग कहाँ करेंगे? उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? फॉर्मलैंड्स। ओके, natural resources such as coal, iron ore and developed farmlands. Okay, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल यानी कि और किसकी आवश्यकता हुई? नेचुरल रिसोर्सेज यानी जो प्राकृतिक स्रोत थे, लाइक कोल, कोयला, आयरन ओर, लौह इस्पात एंड डेवलप्ड फॉर्मलैंड्स यानी कि खेतों का निर्माण किया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यू टेक्नोलॉजीज सच एज, क्या हुआ? मैकेनाइजेशन हो गया था, न्यू टेक्नोलॉजी नई तकनीकी डेवलप्ड हुई। ओके, सच एज स्टीम इंजन, टेक्सटाइल इंजन, टेक्सटाइल मशीन्स। ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू प्रीवियस एग्रीकल्चरल बूम। पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ यानी कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, उसमें इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ड्यू टू प्रीवियस एग्रीकल्चरल बूम यानी कि जो कृषि में उछाल हुआ, यानी कि जो एग्रीकल्चर ने, कृषि ने में जो ग्रोइंग हुई, ग्रोथ, उसकी वजह से क्या हुआ? पॉपुलेशन जो है उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ, वो भी इंक्रीज हुई, ग्रोथ हुआ उसमें। बिजनेस क्लास रिस्क्ड देयर कैपिटल टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स। ठीक है, बिजनेस क्लास यानी कि जो ट्रेड सोसाइटी थी, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिस्क देयर कैपिटल यानी कि उन्होंने अपना जो कैपिटल जो है, पूंजी है, उसको क्या करना शुरू किया? इन्वेस्ट भी करना शुरू किया, रिस्क लिया उसके बारे में। टू स्टार्ट न्यू वेंचर्स यानी कि न्यू वेंचर्स को स्टार्ट करने के लिए, लाइक न्यू ट्रेड, न्यू मार्केट, न्यू प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इट मीन्स इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का प्रभाव क्या पड़ा? ओके, फर्स्ट इम्पैक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इट्स मीन्स जो गुड्स यानी कि प्रोडक्शन में जो है मास प्रोडक्शन हुआ, यानी कि बड़े पैमाने पर गुड्स जो है वस्तुएं बनाई जाने लगी। मेड दैम मोर अवेलेबल एंड चीपर, उसकी वजह से वो जो गुड्स थे वो कैसे हो गए? अवेलेबल यानी कि उपलब्ध हो गए और चीप रेट में मिलने लगे। ओके, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा। सोशल इम्पैक्ट, पीपल मूव्ड फ्रॉम द कंट्री साइड टू टाउन्स एंड सिटीज। ओके, पीपल मूव्ड from countryside to earn money, to earn life,
टू अर्न लाइवलीहुड। ओके, टू टाउन्स एंड सिटीज़ यानी कि जीविका को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए गांव से, ब्लेज कंट्री साइड मीन्स ब्लेज ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण एरिया, टू टाउन्स एंड सिटीज़ यानी कस्बों और शहरों की तरफ क्या करने लगे, वो मूव करने लगे, जाने लगे। कंडीशंस फॉर मैनी वर्कर्स वॉट सेंट यानी कि इट मीन्स हो गया, जो मैकेनाइजेशन हो गया, मशीनीकरण हो गया, तो जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस क्या हो गई, खराब हो गई। ओके, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इट मीन्स राजनीतिक प्रभाव। रिफॉर्म्स मूवमेंट डिमांडेड सोशल चेंज, इट मीन्स रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि जो एक बदलाव की क्रांति या बदलाव का जो एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसकी डिमांडेड क्या थी, सोशल चेंज। इट मीन्स रिफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव होने चाहिए। सच है 10 और वर्क डे यानी कि एक दिन में कितना टाइमिंग हो गया वर्क का, 10 और, एंड अ वैन ऑन चाइल्ड लेबर, अब कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता था। ओके, यानी कि वैन कर दिया गया था। मिडिल क्लास सपोर्टेड रिफॉर्म्स इन इंग्लैंड। ओके, और मिडिल क्लास थी, जो इंग्लैंड की मिडिल क्लास थी, उन्होंने सपोर्ट किया किसका, रिफॉर्म्स का, यानी कि जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए, जो सुधार हुए। रिफॉर्म मीन्स सुधार होना, इम्प्रूवमेंट होना, होना। लाइक द रिफॉर्म ऑफ 1832, जैसे ही 1832 का रिफॉर्म आया था उसी की तरह। लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। ओके, इटली और जर्मनी को एकीकरण के कारण, यानी कि उसका जर्मनी और इटली जो है वो यूनिफाई हो गए थे, यानी एकीकरण हो गया था, एक हो गए थे, यूनिटी क्रिएट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट, इम्पेरियलिज्म। ओके, इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है साम्राज्यवाद। ओके, व्हाट डू मीन बाय इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म मीन्स होता क्या है, पॉलिसी इन विच अ स्ट्रॉन्ग नेशन सीक्स टू डोमिनेट अदर कंट्रीज पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली। ओके, एक ऐसी नीति जिसमें एक मजबूत राष्ट्र, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग नेशन, दूसरे राष्ट्र पर हावी होना चाहता है। ठीक है, एक ऐसे डोमिनेट अदर कंट्रीज यानी कि ऐसे एक वीक कंट्रीज को सर्च करता है, खोजता है, जिस पर वो क्या हो पाए, यानी कि उस पर अपना, अपने उस कंट्री को डोमिनेट कर पाए। ओके, कैसे, पॉलिटिकली एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर, यानी कि उस पर अपना कंट्रोल बना पाए। ठीक है, और जो भी उसकी डिमांड हो उससे, उस देश से वो अपनी सारी डिमांड्स को पूरा करें। ओके, रीजंस फॉर इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म का रीजंस यानी कि साम्राज्यवाद का कारण क्या था। फर्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारक, आर्थिक तथ्य। नीड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे बड़ा कारण क्या था, नीड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इट मीन्स उनको नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड आयरन ये चाहिए था। ओके, एंड नीड फॉर न्यू मार्केट्स, और एक उनको नया मार्केट चाहिए था, एक जगह से जो प्रोडक्ट था उन उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, उसको मूव करना और उसको वहाँ उस मार्केट में जाके उसको सेल करना। ओके, नेक्स्ट, नेशनलिस्ट फैक्टर्स, नेशनलिस्ट फैक्टर्स मीन्स राष्ट्रवादिता कारक, यानी कि राष्ट्रवादी कारक। ओके, प्राइड इन वंस कंट्री, हर देश को अपने पर गर्व होता है, तो वो सोचता है कि हम अपनी एरिया को एक्सपेंड करें। ठीक है, अपने जो अपनी कंट्री को इसको एक्सपेंड करें, बढ़ाएं इसको। कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज, ठीक है, यानी कि जो देश थे, बहुत सारे देशों के बीच में कंपटीशन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट, मिलिट्री फैक्टर्स, मिलिट्री फैक्टर्स मीन्स सैन्य कारक। ओके, इट मीन्स मिलिट्री फैक्टर्स, व्हाट वाज मिलिट्री फैक्टर्स, सुपीरियरिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इट मीन्स यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेस थी, इसमें जिनको शस्त्र दिया गया था उनको सुपीरियर बनाया गया, उनको सुपीरियरिटी दी गई। नीड फॉर वेसेस एंड फ्यूल, बेसिस और फ्यूल, ईंधन की आवश्यकता, दिस दीज आर मिलिट्री फैक्टर्स। ओके, नंबर नेक्स्ट 4, ह्यूमैनिटेरियन फैक्टर्स, इट मीन्स मानवीय कारक। व्हाट वाज स्प्रेडिंग ऑफ कल्चर, इट मीन्स अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना, उसको फैलाना, लाइक रिलीजन, धर्म, मेडिसिन, मेडिसिन में औषधि, पॉलिटिक्स, इट मीन्स राजनीति। ओके,
नेक्स्ट, इम्पैक्ट्स ऑफ इम्पेरियलिज्म. ओके, इम्पैक्ट्स ऑफ एम्पेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद का प्रभाव. ओके, ड्यूरिंग द 19th century factories in Europe required raw materials to manufacture finished products. Okay, ड्यूरिंग 19th century फैक्ट्रीज इन यूरोप रिक्वायर्ड, यानी कि 19th century के दौरान जो फैक्ट्रीज थी जिनको जो इंडस्ट्रीज थी जिनको इस्टेब्लिश किया गया था वेयर इन यूरोप, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स, उनको अब किसकी आवश्यकता थी? रॉ मटेरियल्स की. वाई? टू मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स की नीड थी. सेकेंड, द यूरोपियंस लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट फॉर देयर गुड्स. क्या प्रभाव पड़ा? जो इम्पेरियलिज्म का प्रभाव ये पड़ा कि जो यूरोपियंस थे वो अब एक न्यू सोर्स की खोज करने लगे, सीक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि इट मीन्स उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना चाहिए, एंड मार्केट्स फॉर देयर गुड्स, और उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनको मार्केट कहाँ मिले. ओके, गोल्ड, डायमंड्स एंड ऑयल वर सम ऑफ द रिसोर्सेज. गोल्ड, डायमंड और ऑयल जो था ये कुछ रिसोर्सेज थे, स्रोत थे, द यूरोपियंस वांटेड, जिनको यूरोपियन चाहते थे कि उनको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए, अधिक से अधिक मिलना चाहिए. एशिया एंड अफ्रीका हैड दोज रिसोर्सेज, और इन चीज़ों गोल्ड, डायमंड्स एंड ऑयल का जो रिसोर्सेज है वो एशिया और अफ्रीका था. ओके, सो दे हैड टारगेट टू कंट्रोल ओवर these areas like Asia and Africa. Trade with their colonies around the world brought European nations great wealth and power. Trade with their colonies. Colonies means जो countries of Asia and Africa, places of Asia and Africa were made colonies ऑफ यूरोपियंस. यूरोपियन ने क्या किया था? उनको अपनी कॉलोनी बना लिया था. तो ट्रेड विद देयर कॉलोनीज, यानी कि अपने जो उनकी कॉलोनीज थी उनके साथ उनका व्यापार अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पूरे संसार में, ब्रॉट यूरोपियन नेशंस, यानी कि उन्होंने यूरोपियन नेशंस को क्या किया? ग्रेट वेल्थ, उनको धनी और शक्तिशाली बना दिया. ओके, नेक्स्ट, सैडली द यूरोपियंस ऑफन डिस्ट्रॉयड द लोकल कल्चर. दुख का कारण ये है कि जो यूरोपियंस कंट्रीज थी वो क्या कर रही थी, जिस देश में भी जा रही थी, जहाँ जिसको भी अपना कॉलोनीज, जहाँ पे भी वो अपना ट्रेड इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उनका जो लोकल कल्चर था उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उनको नष्ट कर रहे थे. इन द लैंड्स दे क्लेम्ड, इट मीन्स जहाँ जहाँ पे भी उन्होंने क्लेम्ड किया, दावा किया, इट मीन्स जिसको अपने अंडर कंट्रोल में किया, तो वहाँ का जो लोकल कल्चर था उसको उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रॉयड किया. ओके, very good students, these are impact of imperialism. Okay, reasons of imperialism, definition of imperialism, इसमें साम्राज्यवाद क्या होता है. Okay, and about industrial revolution. So student, listen and watch this video very carefully because I will give you some question related to today's video. Have a nice day. Well done.